इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास अकेडमी। आई एम दीक्षा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई स्टोरी एक नए अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो है एक शेर की और एक खरगोश की। एक शेर और खरगोश की कहानी। तो शेर और खरगोश की कहानी में जो हमारा किरदार है शेर का, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। शेर क्या है। शेर जंगल का राजा है। वो अपने आप को महाराज समझता है और जैसे ही वो जंगल में निकलता है, उसको जो भूख लगती है और वो जो जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है, तो एक साथ ढेरों जानवरों को वो मार देता है, खाता है, फेंक देता है। जो भी है उसको जो पसंद आता है कि इसको भी मार लिया, वो भाग रहा है तो उसको मार लिया, ऐसा। तो जितने भी उस जंगल के जानवर थे सब उस शेर से डरते थे और इसी डर की वजह से उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया कि ठीक है, जंगल में ये शेर ही सबसे ऊपर है, क्योंकि उसकी बात जो नहीं मानेगा उसको वो मार डालेगा। तो ठीक है, जंगल का राजा शेर बन गया। और शेर अब क्या करता है, वो डेली डेली आता है, बहुत सारे जानवरों को एक साथ मार डालता है और उन्हें खा जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन ना सब सारे जानवर ना आपस में मिल करके वो पंचायत करते हैं, बैठ करके सारी सभा बिठाते हैं कि सारे जानवर इकट्ठे हो और वहाँ पर बैठ करके वो आपस में विचार करते हैं कि अगर शेर हमें ऐसे ही खाता रहेगा तो क्या होगा। हम तो एक दिन सारे खत्म हो जाएंगे, हमारी संख्या खत्म हो जाएगी और पूरा जंगल इस डर में कि कहीं आज मुझे ना खा ले, इस डर की वजह से ना कोई काम कर पाता था, ना कुछ कर पाता था और उन सबको डर डर के जीना पड़ रहा था। तो अब जो जंगल में जो एक होते नहीं कबीले के सरदार तरह के, जो उनमें सबसे बड़ा बुजुर्ग था, वो जो समझदार था सबसे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया ऐसे तो बात नहीं चलेगी, अब हमें जाना पड़ेगा शेर के पास और शेर को जा कर के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे तो एक दिन सारी ये हमारी आबादी ही ख़त्म हो जाएगी, सारे जानवर ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बोलता है कि ठीक है चलो। तो ये लोग हिम्मत करके डरते डरते भी अपने आप को संभालते हुए समझाते हुए कि नहीं, अगर हम ये स्टेप नहीं लेंगे तो हम सब एक दिन मर जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हमें या तो वैसे भी मरना है, मरना ऐसे भी है, तो हमें अपनी बात कम से कम रखनी चाहिए कि क्या पता शेर हमारी बात को मान ले। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो लोग चले जाते हैं। तो वो लोग जब जाते हैं वहाँ पर जंगल में जाते हैं, जंगल में जाने के बाद शेर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा होता है। तो जब ये लोग जाते हैं तो अपना सर झुका करके उसको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसका आदर सम्मान ऐसा दिखाते हैं कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा आओ, क्या बात है, आज तुम पूरा का पूरा गाँव, ये पूरा का पूरा जानवरों का झुंड ही यहाँ पर आ गया है, क्या बात है बताओ। तो अब वो जो बुजुर्ग इंसान थे, वो जो बुजुर्ग जानवर था, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई देखो शेर भाई, राजा जी जो आप हमें ऐसे खाएंगे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो धीरे धीरे करके हमारी संख्या और कम होती जाएगी। तो वो उन्हें समझाता है, शेर को वहाँ पर पे हाथ जोड़ करके वो सारे बैठ जाते हैं और वहाँ पर शेर को ये बात समझा रहे होते हैं कि आप हम सबको ऐसे ना खाओ, अगर आप ऐसे ही खाओगे तो हम लोगों की जो संख्या है वो क्या होती जाएगी, दिन पे दिन हमारी संख्या घटती जाएगी और जिससे क्या होगा, एक दिन पूरा ही जंगल जो होगा वो खाली हो जाएगा। और आप हमारे राजा हैं तो राजा का फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की बातों को सुने। और अगर आप राजा, जैसे अभी आप हम पे इतना सारा राज कर रहे हो, अपनी मर्जी से आपको जब भूख लगती है आप किसी भी जानवर को खा जाते हो, मार देते हो, लेकिन अगर ऐसे ही आप आगे भी करते रहोगे तो क्या होगा, ऐसे ही आगे भी करते रहोगे तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे और जब सारे जानवर खत्म हो जाएंगे तो फिर आप किसे खाओगे, आप राजा किसके बनोगे। जब जंगल में कोई जानवर ही नहीं रहेगा तो आप किस बात के राजा रहोगे, आपकी प्रजा तो खत्म हो जाएगी। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा का क्या काम। तो राजा को ये बात समझ में आ जाती है। तो फिर से उसको कहते जैसे आप बहुत सारे जानवरों को मार देते हो, तो बहुत सारे जानवरों को मार करके आप सारा तो खा नहीं जाते और जानवरों को आप फेंक भी देते हो मार के। आप सबको नहीं खाते हो, आप जो जब तक आपका पेट नहीं भरता तब तक आप खाते हो और उसके बाद जानवरों को फेंक देते हो।
तो ऐसे तो बहुत सारे जानवरों की मौत भी हो जाती है और वो जानवर आपके खाने के काम भी नहीं आते, आप फिर दूसरे दिन दूसरा शिकार करते हैं। तो राजा कहता है अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या बात मुझसे कहना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब बताओ क्या तुम्हारा क्या सुझाव है इसमें। तो वो कहता है कि अगर आप हमारी बात को माने, जैसे कि अगर आप डेली जंगल में शेर शिकार करने ना निकले, महाराज आप डेली जंगल में शिकार करने के लिए ना जाओ, और हम क्या करेंगे उसके बदले में, हम उसके बदले में डेली आपके लिए एक जानवर भेज देंगे जिसे खा करके आप अपना पेट भर सकते हैं। तो शेर सोचता है कि ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। तो वो शेर वो ये भी कहते हैं कि आपको इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका खाना भी आ जाएगा, और आप तो राजा हैं, राजा थोड़े शिकार पे जाएंगे, राजा का खाना तो उनके पास खुद चल के आना चाहिए। तो वो ऐसे उस शेर को मना लेते हैं, तो वो मान जाता है। लेकिन वो शेर क्या कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो गांव वाले जो जंगल के वो जानवर होते हैं, जंगल के जानवर सोचते हैं कि अब क्या हो गया, अब हमसे शेर क्या शर्त क्या रख रहा है, तो वो डर जाते हैं। तो फिर भी कहते हैं कि ठीक है आप बताओ कि क्या है, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। तो शेर कहता है कि ठीक है, मैं एक जानवर को तुम यहाँ पर डेली भेजोगे, मैं शिकार पर नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर मेरा खाना कम हुआ या मेरा खाना देरी से पहुँचा और मेरा पेट नहीं भरा, तो मेरे गुस्से की वजह से तुम सबको मैं मार दूँगा। फिर मैं शिकार पर डेली जाऊँगा और जितने भी जानवर मेरे सामने आएंगे मैं उन सबको मार दिया करूँगा। तो अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, मेरा खाना समय पर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो तुम सबको मैं मार डालूँगा। तो वो लोग डर जाते हैं, लेकिन कहते हैं ठीक है ऐसा नहीं होगा, आपका खाना समय से आपके पास भरपूर मात्रा में पहुंच जाएगा। ये करके जानवर क्या करते हैं, जानवर चले जाते हैं। तो शेर अब अगले दिन जब होता है, तो अगले दिन शेर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा होता है, शाम का समय हो जाता है, और शाम के टाइम पे वहाँ से एक जानवर जो है उसको एक जानवर को भेजते हैं, और वो जानवर को क्या कर लेता है, वो शेर जानवर को खा करके आराम से सो जाता है। फिर अगले दिन भी यही होता है, दूसरा जानवर आता है और शेर उसको खा लेता है और आराम से सो जाता है। इस तरह से शेर जंगल में शिकार पे जाना शेर ने बंद कर दिया। लेकिन इससे क्या हो रहा था, डेली डेली कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता ही जा रहा था। डेली डेली क्या हो रहा था, डेली डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा था कि वहाँ पर शिकारी मतलब जानवर जो थे वो कम होते जा रहे थे। जब जानवर कम होते जा रहे थे तो एक दिन अब ये सोचने पे बात आ गई कि अब क्या किया जाए, ऐसे तो हम वैसे भी कम हो जाएंगे, तो अब कैसे कुछ नया जुगाड़ लगाना चाहिए। तो करते करते सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई विचार समझ में नहीं आ रहा था। तो दिन पे दिन एक जानवर जाता था और वहाँ पर शेर उसे खा लेता था। ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहीं। फिर एक दिन बारी आई खरगोश की। तो खरगोश बहुत ही छोटा सा खरगोश था, एक सुंदर बहुत सफ़ेद बालों वाला खरगोश, बहुत सुंदर था, फुदकने वाला, लेकिन छोटा था वो। छोटे के साथ उसके पास दिमाग बहुत सारा था। तो जब उसकी बारी आई तो उसके माँ बाप जो थे खरगोश के, वो रोने लग गए कि ये तो हमारा अभी छोटा बच्चा है, हमें इसे नहीं देना, इसके बदले में तुम हमें ले जाओ। तो वो कहता है, जो बच्चा होता है वो अपना दिमाग लगाता है कि नहीं नहीं आप लोग मत जाओ, मैं ही जाऊँगा। तो वो जो खरगोश होता है, खरगोश जंगल में चला जाता है। तो जंगल में वो आराम से घूमते टहलते इधर उधर वो फुदकते हुए अपने मज़े लेते हुए वो बहुत रात को पहुंचता है, देर रात को उस गुफा में जंगल के राजा के पास में पहुंचता है। शेर के पास पहुंच गया। अब वो शेर का खाना नहीं आया था, कहाँ तो वो शाम को आने वाला था, कहाँ अब रात हो गई है पूरी, तब वो पहुंचा है। तो क्या कहते हैं, उसे बहुत गुस्सा आ गया होता है, शेर को बहुत गुस्सा आ गया होता है। शेर क्या करता है, शेर वहाँ पर जाता है और उसको बोलता है कि तुम इतना लेट कैसे आए हो, तुम्हें तो मैंने बहुत पहले आने के लिए कहा था, तुम इतना देरी से आ रहे हो, तुम्हें पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, मुझे कितनी भूख लगी है ज़ोरों से, और तुम जैसा छोटा सा ये तुम छोटे खरगोश, मेरा पेट कैसे भरेगा तुम्हें खाकर। तो वो उसे बहुत गुस्से वाली नज़रों से और बहुत गुस्से के साथ देख रहा होता है कि जैसे अभी झपट करके उसे खा जाएगा। तो खरगोश क्या करता है, खरगोश 2 कदम पीछे हटता है और कहता है कि नहीं नहीं महाराज मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं अकेले नहीं आया था, मेरे साथ मेरे 4-5 दोस्त भी आए थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक दूसरा शेर हमें मिल गया
जो आपसे भी बड़ा है। और उस शेर ने क्या किया, उस शेर ने मेरे चारों दोस्तों को खा लिया और मुझे यहाँ पर आपके पास भेज दिया कि मैं आपको ये सारी बातें बता सकूं। बोलता है क्या हुआ, कौन सा शेर आ गया, बताओ मुझे, मेरे अलावा इस जंगल का और दूसरा कौन सा राजा आ गया। तो कहता है कि नहीं, वो आपसे भी बड़ा शेर है और वो अपने आप को कह रहा है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ अब से, और जो भी पहले था उसको बोलो कि वो मुझसे आकर के लड़े और तब इस जंगल का राजा मतलब वो बन के दिखाएगा। वो आपको ललकार रहा था, जबकि मैंने उसको बताया कि हम सब महाराज का खाना है, तुम हमें मत खाओ, हमें महाराज के पास जाना है, हमें देर हो रही है। लेकिन उसने हमें बांध कर रखा और मेरे 4 दोस्तों को वो खा गया और मुझे यहाँ पर आपके पास भेज दिया। तो अब ये जो शेर होता है इसको लगता है कि अरे ऐसा कौन सा दूसरा शेर आ गया मेरे जंगल में जो मुझे ही ललकार रहा है, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन है। तो कहता है कि ठीक है खरगोश, तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा है, मैं उसे आज मार ही डालूंगा। तो खरगोश उसको लेकर के जंगल के बीचों बीच लेके जाता है और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक बड़ा सा कुआं होता है। उस कुएं में वो उस कुएं पर जाकर के उस कुएं के पास जाकर के बोलता है कि महाराज ये वो गड्ढा है, इसी गड्ढे में ये गुफा है नीचे तक, इसी गुफा में वो दूसरा वाला शेर आप रहता है और शायद आपको देख करके वो छुप गया है, मुझे अभी नहीं दिख रहा है। तो आप वो यहीं पे रहता है, आप उसे बुलाओ और देखो वो कौन है जिसने आपका खाना खा लिया, वो यहीं पर रहता है। तो शेर क्या करता है, शेर उस कुएं में जा कर के देखता है और जैसे ही शेर वहाँ पर जाता है और कुएं के नीचे ऐसे कुएं के अंदर झांकता है तो कुएं में क्या होता है, पानी होता है और ऊपर चांद निकला हुआ है। चांद की अच्छी खासी रोशनी बिखरी हुई थी। तो चांद की जो रोशनी है उसमें जो पानी है, पानी में उसको अपनी परछाई नज़र आने लग जाती है। जब वो कुएं में झांकता है शेर तो शेर की वहाँ पे उसको परछाई दिखने लग जाती है। तो वो परछाई देखकर सोचता है कि अच्छा ये दूसरा शेर है, अच्छा ये मेरे इलाके में क्या कर रहा है। तो इसे ज़ोर से दहाड़ता है, उसको ललकारता है कि तुम आओ मुझसे फाइट करो और तुमने जो मेरा खाना खाया है आज तो मैं तुम्हें उसकी सज़ा दे के रहूँगा। तुम इस जंगल के राजा नहीं हो, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो वो क्या करता है, ज़ोर से दहाड़ता है। और कुआं कैसा है, कुआं गहरा है तो उसमें से उसकी आवाज़ गूंजने लग जाती है। तो जब उसकी आवाज़ गूंज करके आती है तो वो फिर ये सोचता है कि वो जो दूसरा कुएं के अंदर वो जो दूसरा शेर है वो मुझे ललकार रहा है, वो मुझे फाइट करने के लिए अंदर बुला रहा है। तो ये जोश में आकर के क्या करता है, गुस्से से तो ये पहले से ही भरा हुआ था और जोश में आकर के ये वहाँ पर उस कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। तो जैसे ही शेर कुएं के अंदर छलांग लगाता है वहाँ पर उसका सर उस कुएं से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर के पानी में गिर जाता है और वहीं पर फंस जाता है। तो इस तरह और फिर वो खरगोश वहाँ से जाकर के अपने सारे जानवरों को, जो उसके जानवर दोस्त थे, उन सबको बताता है कि जंगल का जो शेर था वो तो पानी में गिर गया, वो कुएं में गिर गया है, अब वो हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता क्योंकि वो कुएं के अंदर गिर गया है और अब वो हम में से किसी को नहीं खाएगा। तो जब ये सारी बातें सारे गांव वाले सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं और खरगोश के दिमाग की, उसकी बुद्धिमानी की तारीफ़ करते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मैं इससे आपको क्या सीख देना चाह रही हूँ, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों, कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप समझदारी से उसका हल निकालने की कोशिश करोगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है वो भी क्या होगी, वो भी आसानी से सॉल्व की जा सकती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन है, उसके बाद भी अगर आप दिमाग लगा करके कोई काम करोगे तो आप उस काम में सफल हो जाओगे। और साथ ही दूसरी चीज़ ये भी है कि शेर जो था उसने क्या किया, वो गुस्से में उस पर दूसरे वाले शेर को, उसने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है ये मेरी परछाई हो। उसने क्या किया, उसने गुस्से में आकर के उस शेर के ऊपर, मतलब उस कुएं में उसने जंप कर दिया। किसमें, गुस्से और आक्रोश में आकर के हमें कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। गुस्सा किसी भी इंसान, जानवर या किसी भी, उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। गुस्से में किया गया काम कभी भी
किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, वो उल्टा हमें नुकसान ही पहुंचाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस सीख को आप अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे और कभी भी गुस्से में कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, और साथ ही अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उससे निकलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।